हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं लेकर आया हूं बिहार पुलिस का जितना परीक्षा में पूछा गया था पॉलिटी का सवाल, उस सब का सब मैं एक जगह लेकर आ गया हूं। देखिए, 2010 से लेकर 2019 तक का जितना भी सवाल पूछा गया है पेपर में, उस सब का सब मैं पॉलिटी का सवाल लेकर आया हूँ। देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जितना भी पॉलिटी के सवाल हुए ना अभी तक बिहार पुलिस से पूछा गया है, उस सबको मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, अब चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। इससे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा पहला सवाल है कि भारत में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। देखिए, किसी भी राज्य की जो प्रधान शक्ति होता है, कार्यपालिका की शक्ति, उसका हो जाएगा आपका राज्यपाल, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 2 नंबर कह रहा है कि भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, मतलब कि कौन नागरिकता बना सकता है। देखिए, इसका हो जाएगा 2 का आपका आंसर हो जाएगा। इसका राज्यसभा हो जाएगा 3 नंबर, सॉरी सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 3 कहता है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपलब्ध है। अब देखिए, पर्यावरण को हमको रक्षा किस अनुच्छेद करना होता है, इसका हो जाएगा आपका 3 का बी नंबर आंसर होगा, यानी कि अनुच्छेद 48 के क नंबर। आगे चलते हैं। आपका 4 नंबर 4 में कहा है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। देखिए, किस अनुच्छेद के तहत हम लोग की मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त होता है। आपका अनुच्छेद दिया है 324, 325, 326, 327। इसमें से आंसर क्या होगा, तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अनुच्छेद 326 के तहत हम लोग का वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 नंबर 5 नंबर में आपको कह रहा है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। देखिए, आपको ये मालूम है कि ये जो सवाल है कितने बार परीक्षा में पूछ चुका है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा, यानी कि 5 का सी नंबर अनुच्छेद नंबर 32। आगे चलते हैं। आपका 6 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अब देखिए, किस अनुच्छेद की समूह से न्यायिक पुनर्वलोकन प्राप्त होती है, तो अनुच्छेद आपको दिया है 6 का। देखिए, अनुच्छेद 12, 351 तथा 356 से। उसके बाद से आगे देखते हैं। इसका बी नंबर में दिया है कि अनुच्छेद 12, 151 तथा 156 से, और सी में दिया है 13, 251 तथा 254 से, अनुच्छेद 21, 24 तथा 25 से। देखिए, इसका जो आंसर मेरा हो जाएगा 6 का मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अनुच्छेद 12, 151 तथा 156 से प्राप्त है। आगे कह रहा है 7 नंबर कि भारत के महानवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि 7 के सी नंबर। भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 8 नंबर सवाल 8 नंबर में कहा है कि भारत की प्रथम कानून मंत्री कौन थे। देखिए, भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो कौन है, कानून मंत्री कौन हो सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि 8 के आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे चलते हैं। आपका 9 नंबर 9 में कह रहा है कि भारत एक अब क्या है, और ऑप्शन दिया है कि संघ राज्य है, गणतंत्र राज्य, राज्यों का संघ है, एकात्मक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये राज्यों का संघ है। आगे चलते हैं। 10 नंबर 10 में कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति आपको बता दें कि 10 नंबर का इससे की जाती है। ऑप्शन दिया है आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे आपको देते हैं कि भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, भारत में जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये आपका हो जाएगा 11 के 1 नंबर, यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 12 में चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये तो सब कोई को मालूम होगा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता जुड़ी गई है। 14 में दिखाते हैं आपको। 14 में सवाल है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। अब देखिए, किस देश के संविधान से ली गई है, ये मेरा आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। 15 नंबर आपको सवाल दिखते हैं।
15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर कि भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख नहीं हुआ है। तो 15 के क्या हो जाएगा आंसर सी नंबर। आगे चलते हैं 16 नंबर। 16 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में से किसका विधान नहीं है। दिया कि सभी मतों का सामान्य मूल्य, गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय मत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 16 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि सभी मतों का सामान्य मूल्य। आगे चलते हैं 17 नंबर। कह रहा है कि द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था। ऑप्शन दिया है कि भारतीय परिषद एक्ट 1892, भारतीय परिषद एक्ट 1909, भारत परिषद एक्ट 1919, भारत शासन एक्ट यहाँ पर है 1935। तो ये आपका हो जाएगा 17 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर कि भारत परिषद एक्ट 1919। 18 में चलते हैं कि भारतीय संविधान ने संविधान का निर्माण कब पूरा किया। भारतीय संविधान ने संविधान का निर्माण कब पूरा किया था। तो 18 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को पूरा किया था। आगे कह रहा है कि पंचायत के सुपुर्द विषय की सूची, 19 नंबर है कि पंचायत को सुपुर्द विषय की सूची मतलब किस सूची में है पंचायत, 11वीं सूची में है कि 12वीं में कि 7वीं में, किन में से सभी में। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 11वीं अनुसूची में पंचायत का दिया गया है। 20 नंबर देखते हैं कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, यानी कि भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है कौन होता है। ये आपको हो जाएगा, कह रहा है कि एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है। तो इसका हो जाएगा आपका 20 नंबर के, तब 20 का आंसर हो जाएगा आपका एक बी नंबर हो जाएगा, एक न्यायिक सलाहकार होता है। आगे चलते हैं 21 नंबर। कह रहा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, देखिए ऑप्शन दिया है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति 1 नंबर। 22 में कह रहा है, देखिए ई वाला जो सवाल है ना आपका परीक्षा में बहुत ही बार देखने को मिलता है कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था। देखिए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य आपका बना था आंध्र प्रदेश, यानी कि 22 का आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आंसर। आगे कह रहा है 23 नंबर कि भारत में 25वां राज्य कौन सा बना है। देखिए भारत में जो 25वां राज्य है आपको बता दें कि 23 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि गोवा ने बनाया गया 25वां राज्य। आगे चलते हैं आपका 24 नंबर। कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। अब देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित कब किया गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 24 के बी नंबर, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। आगे चलते हैं 25 नंबर। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कब नहीं होगा भारतीय नागरिक, तो कह रहा है कि यदि विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, नहीं ये तो होगा। विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, ये भी नहीं होगा। स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका। देखिए जब दूसरा देश का आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं तो आपका यहाँ पर स्वेच्छा से आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगा। यह हो जाएगा नागरिक समानता का आशय है, नागरिक समानता के आशय है, यानी कि 26 कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, धन के समान विवरण, और कह रहा है कि राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। नहीं, इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा 26 के 1 नंबर हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। नागरिक समानता का आशय होता है कानून के समक्ष समानता, यानी कि सभी के लिए कानून एक ही जैसा होगा। आगे हो रहा है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 27 का, कौन उसको मौलिक कर्तव्य अधिकारों पर विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा, यानी कि संसद लगा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 28 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित होते हैं, तो देखिए ई का हो जाएंगे कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। आगे दिया है आपका 29 नंबर। कहता है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। देखिए सबसे यही बेकार चीज़ होता है आपके हमारे भारत की राजनीति में कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, यही प्रॉब्लम है। आगे चलिए आपका 30 नंबर। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं आपका 31 नंबर।
31 नंबर कहता है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। देखिए, अगर राष्ट्रपति के पद खाली हो जाएगा तो उसको कितना समय के अंदर भर सकते हैं, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर आपको भर सकते हैं, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है। देखिए, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है, इसके लिए हो जाएगा संसदीय स्वीकृति के पूर्व, यानी कि 32 का आपका हो जाएगा सी नंबर। संसदीय स्वीकृति के पूर्व आप उसको व्यय कर सकते हैं। आगे चलते हैं 33 नंबर, कहता है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को लिखित में से किसके पास भेजा जाएगा। देखिए, जब भी राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाएगा तो उसको भेजा जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय के पास। भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी कि इस तरह का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 34 नंबर आपको देख रहे हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। देखिए, आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा एन संजीवा रेड्डी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं 35 नंबर, कहते हैं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अब देखिए, राष्ट्रपति पर आप जानते हैं कि महाभियोग से लगाकर उसे हटाया जा सकता है, लेकिन कहाँ लगाएंगे महाभियोग, हम कहाँ लेकर जाएंगे। देखिए, महाभियोग पास करने के लिए हमको संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर क्या होगा, महाभियोग लग सकेगा। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। देखिए, अगला सवाल है मेरा 36 नंबर, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा। देखिए, राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देंगे तो ये उपराष्ट्रपति के पद के लिखेंगे, और उपराष्ट्रपति जब त्यागपत्र देंगे तो ये राष्ट्रपति के पद को संबोधित करके लिखेंगे। आगे चलते हैं, आपका 37 नंबर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति के बीमार होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर, देखिए इस सभी जगह आप क्या करेंगे कि उपराष्ट्रपति अपना पद राष्ट्रपति के पद पर ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, भारत आगरा देखते हैं आपका 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। देखिए, जब भी इसका आएगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहेगा, तब हमारे जो भारत के होंगे उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यही हमारे क्या करेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद धारण कर लेंगे। आगे चलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। अब देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कैसा पद है, परंपरा पर आधारित है, नहीं, संसद द्वारा सृजित है, नहीं, संविधान द्वारा सृजित है। ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि संविधान द्वारा सृजित है। 39 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। आगे चलते हैं, आपका डी नंबर, 40 नंबर। 40 का है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। अब देखिए, कैबिनेट में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, सभी मंत्री होते हैं, नहीं, केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री होते हैं, नहीं, केवल इसमें होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में केवल क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। 41 नंबर आपको देख रहे हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री, कह रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री, कहते हैं राज्य विधान द्वारा सभा द्वारा चुना जाता है, मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, मंत्री परिषद का वेतन निर्धारित करता है। इसमें से देखिएगा कि कौन इसमें से सही होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इसमें से, इसका आंसर हो जाएगा आपका 41 का जो आंसर होगा सी नंबर। केवल 3 होगा कि मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। 41 को क्या होगा, 41 को सी आंसर होगा, यानी कि केवल 3 मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। आगे चलते हैं 42 नंबर, कारण निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है। देखिए, भारत का महान्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को, मंत्री परिषद में से कोई नहीं। देखिए, ये राष्ट्रपति क्या करते हैं कि मंत्री परिषद छोड़कर इसमें से दोनों को हटा सकते हैं, महान्यायाधीश को और राज्यपाल को, दोनों को हटा सकते हैं। आगे चलते हैं, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। तो देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा अभी का 23 के बी नंबर, यानी कि ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। 44 में आते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। इसका आपका आंसर हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 44 के 1 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका 45 नंबर। 45 करता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहे हैं कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। देखिए, मत देने का जो अधिकार होता है वो आपका मिलेगा अनुच्छेद नंबर 326 में, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा, 46 के सी नंबर। अब आगे चलते हैं 47 है कि अंतर्राज्य परिषद का सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता है, तो ये आपका आंसर आपका हो जाएगा
राज्यपाल। राज्यपाल इसका सदस्य नहीं होता है।